हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। बेटा आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा टॉपिक है यहां से मतलब बच्चा नहीं कर पाता है 12th क्लास का। ये समझ लो कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन आ जाए तो ये समझ लो बच्चा कर ही नहीं पाता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट, इसके डायग्राम ये इतने ज्यादा टिपिकल होते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कहां सीरीज है कहां पैरेलल है। ठीक है, तो बेटा आज ये समझो स्किप मत करना, अच्छे से देख लेना पूरा लेक्चर। और अगर नहीं देखोगे तो बाद में तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कहोगे कि सर ने कहा था, दीपक सर ने कहा था कि भैया पढ़ लो, सही से पढ़ लो, है ना। ठीक, और नहीं करा तो तुम्हें पता है तुम झेलोगे। ठीक, तो हम क्या करना है, हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उससे पहले क्या करो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और बेटा जिसने अब तक के लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वो लेक्चर देख लो, ठीक है। बहुत बेनिफिट मिलने वाला बोर्ड के एग्जाम में। चलो बेटा मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हें पता है हम ज्यादा बात नहीं करते, सीधे टॉपिक पाते हैं, ठीक है। तो बेटा आज का जो हमारा पहला टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा नॉर्मल सा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि टफ है, ठीक है। इसमें टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो इसमें बोल रहा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर क्या होंगी, दो प्लेट होंगी। क्या होंगी? दो प्लेट, एक पॉजिटिव दूसरी क्या होगी, नेगेटिव। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या बनाने वाला हूं, मैं दो प्लेट बना ले रहा हूं, एक पॉजिटिव बना ले रहा हूं, दूसरी क्या बना ले रहा हूं, नेगेटिव। तो मैंने क्या करा, इस तरीके से दो प्लेटें बनाने की कोशिश करिए। देखो एक ये हो जाएगा हमारे पास में, और दूसरी प्लेट है जो कि कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखी हुई है, ये। क्लियर? ठीक। अब इसके अंदर एक होगी पॉजिटिव, दूसरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाला ये पॉजिटिव ले लेता हूं, है ना। ये क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव ले लिया। ठीक, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा सर क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा तभी तो ये वर्क करेगा। भैया यहां से यहां तक डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो मान लेते हैं, हमने क्या माना कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। क्या है? डी है। स्मॉल डी हमने मान लिया। अब ऐसा तो है नहीं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। भैया ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट का क्या होगा, एरिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ए हम मान ले रहे हैं एरिया। क्या मान रहे हैं, एरिया मान लेते हैं, ठीक है। और डेंसिटी भी 100% होगी ही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है याद रखना, आउटर रीजन में क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटर रीजन में, जीरो। इस बात को हमेशा याद रखना। और इनकी जो मार्क बोल देना, ठीक, इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है भैया, तुम्हें पता है सिग्मा होती है। क्या है, सिग्मा, ठीक है। और यहां पॉजिटिव है और यहां क्या है, नेगेटिव डेंसिटी है। हमने क्या मान लिया, सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव डेंसिटी को हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या हम चाहे तो इसके बारे में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद में सीधे क्या करना है, डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये समझ लो शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है। लेकिन क्या करें, हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है और स्टेप बाय स्टेप के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ ए क्या है भाई, ए है हमारा एरिया। क्या है, एरिया। एरिया किसका है, ये जो दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट है ना, ठीक है। तो एरिया क्या है, एरिया लिख देते, एरिया ऑफ ईच कैपेसिटर प्लेट, ठीक। पहली बात, ठीक है। एरिया के बारे में हमें पता चल, और ऊपर से इनके बीच की डिस्टेंस है, डी क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, है ना, ठीक। अब हमें एरिया के पास पता लिया, हमें डिस्टेंस के बारे में पता लिया। अब क्या रह गया इसके अंदर, इसके अंदर रह गया बेटा सिग्मा। और सिग्मा क्या है, डेंसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखना, लिखने के लिए बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स मिलता है इसका, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये समझ लो, थ्योरी लिखो ना लिखो, लेकिन जो पॉइंट तुम एक्सप्लेन करने वाले हो उनके बारे में 100% लिख देना, ठीक है। अब आ जाएगा चार्ज। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इन्हीं चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो यहां हम चार्ज के बारे में भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक तरफ हमारे क्या क्या है, पॉजिटिव, दूसरे पास हमारी तरफ क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज की जो होती है प्लस माइनस सिग्मा ए होती है सरफेस चार्ज की डेंसिटी। याद आ रहा होगा, हमने पीछे भी ये पढ़ा रखा है।
अब ये बच्चा कुछ भी नहीं बच्चा, शुरू होने से पहले टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। हमें सिर्फ यही शो करना था, ठीक है। अब बच्चा क्या, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि भैया आउटर रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आउटर रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि एक तरफ है पॉजिटिव, दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन, ठीक है। तो लिख देते हैं इन आउटर रीजन, इन आउटर, ठीक है। अब आउटर रीजन के बारे में बात करते हैं। आउटर रीजन निकालना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। यहां हो जाएगा सिग्मा ओवर 2f0, क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2f0 और माइनस सिग्मा ओवर 2f0। क्लियर, एक तरफ क्या है सिग्मा ओवर 2f0, दूसरे का माइनस सिग्मा ओवर 2f0। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कहने का मतलब इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को सभी बच्चे क्या करो, याद कर लो। ये समझ लो पूछे जाता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट पूछे जाता है तो हमें सभी को आना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इनर रीजन, क्या आ जाता है, इनर रीजन, ठीक है। तो इनर रीजन का निकाल देते हैं, और यही कॉन्सेप्ट इसमें पूछे जाता है कि आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब आउटर रीजन का पता चल गया। अब इनर रीजन की हम बात करें तो E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2f0, दोनों को ऐड कर लिया जाता है 2f0, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2 सिग्मा ओवर 2f0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ओवर क्या आ जाता है, f0। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इनर रीजन, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2f0। क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2f0। क्लियर, ठीक। लेकिन क्या अभी कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या बोल रखा है कॉन्सेप्ट में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहां हम कैपेसिटर नहीं फाइंड करें। यहां क्या चाहिए हमें, कैपेसिटर। और कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अब यहां से कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल का ही चलता रहेगा, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज बता दो मुझे, V जो होता है, V क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो V क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा। अब V पोटेंशियल होगा तो V इक्वल टू ED होगा। क्या होगा, V इक्वल टू ED। सभी फॉर्मूला मैं पीछे करा चुका हूँ, वहीं से ये फॉर्मूला उठा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये समझ लो, अगर इनमें तुमने ध्यान दे लिया हो तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है V इक्वल टू E आया हमारे पास सिग्मा ओवर f0, तो सिग्मा D अपॉन में क्या आ जाएगा, f0 आ जाएगा। तो बेटा एक फॉर्मूला ये बन के तैयार होगा, लेकिन चाहिए क्या, कैपेसिटेंस। क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन B, और B की ये वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी। जब ये यहाँ वैल्यू हो जाएगी तो पुट, तो हमारे पास क्या बचेगा, C इक्वल टू Q हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं, V की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन। क्या हो गया, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, QD नहीं है, Q सिग्मा नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा और नीचे आएगा सिग्मा D। लेकिन ये कंप्लीट हो गया क्या, ये अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू है सिग्मा A। याद आ रहा होगा सभी बच्चों के कि सर ने ये पढ़ाया था, है ना, ठीक। तो अब इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, C इक्वल टू सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D। इससे ये कैंसिल हो गया, और कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमसे बोला गया है, तो C इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कहने का मतलब क्या भैया, कहने का मतलब है अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, वो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगा। इस बात को हमेशा याद कर लो बच्चों सभी, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन के अंदर, जल्दी से क्या करो, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और कैपेसिटर के बारे में तो तुम सभी को पता ही होगा, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे कैपेसिटर के बारे में क्लियर नहीं हुआ, ठीक। तो बेटा हम क्या करते हैं, हाँ यहां तक हो गया। अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार स्लाइड्स को देखो, ठीक है।
किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों को। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अब देखो कितना प्यारा सा, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, यहां क्या कर रहा है इसमें कैपेसिटर इन सीरीज, किसमें है कैपेसिटर इन सीरीज। तो यहाँ कैपेसिटर इन सीरीज का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। ये समझ लो हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया होगा सीरीज और पैरेलल, उसका थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट मान के चलो। ठीक, यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, कैपेसिटर ले लिया C1 C2 और C3। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा, यहाँ टोटल पोटेंशियल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो 3 कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज में, इन 3 कैपेसिटर का क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, और तीनों का अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा और पोटेंशियल को ऐड करूंगा तो मेरा कैपेसिटर निकल के आ जाएगा। तो मैं सीधे पोटेंशियल को क्या करता हूँ, वर्क कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q1। क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q1 अपॉन C1। अच्छा, चार्ज के बारे में बात करें, Q दे रखा है चार्ज, तो Q1 Q2 नहीं लिखेंगे चार्ज में हम। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, V1 इक्वल टू Q ओवर C1। ठीक है, और V2 इक्वल टू Q ओवर C2 और V3 इक्वल टू Q ओवर C3। क्लियर। ठीक, अब क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो हम क्या कर देते हैं, इस तरह लिख देते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इनकी जो वैल्यू क्या आई है, वो क्या आई है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, ये यहां से क्या आई है, हमारे पास में वैल्यू आई है। ठीक है, अगर मैं सपोज करो अगर मैं इधर वाला जो हमारे पास में क्या कहते हैं, ये Q चार्ज है, इसके नीचे लेकर आऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, V अपॉन Q आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 ओवर C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये हो जाएगा। ठीक है, और V अपॉन Q क्या होता है, V अपॉन Q होता है 1 अपॉन C, है ना, क्या होता है 1 अपॉन C। तो यहां लिख देंगे 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बेटा सीरीज का है तो सीरीज हमने लिख दिया, ये समझ लो। ठीक है, अब डायग्राम के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जहां हमने रेजिस्टेंस को फाइंड किया था, याद रखना 10th क्लास के रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल को फाइंड किया था, ये जस्ट उसका उल्टा हो गया। रेजिस्टेंस में अगर हम सीरीज में निकालते तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट एन टर्म का हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मानकर चलो कैपेसिटेंस फाइंड कर रहा हूँ सीरीज में, ठीक है, तो यहाँ अपॉन में आ जाता है ना, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 C एन टर्म तक हम लिख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला और चाहे तो हम एन टर्म का लिख सकते हैं, लिख देते हैं 1 अपॉन सीरीज की बात है इक्वल टू अगर C1 प्लस अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 ओवर Cn, अगर एन टर्म का फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछ जाते हैं न्यूमेरिकल। तो जल्दी से क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक, इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हमारा सीरीज हुआ है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पैरेलल ना हो। ऐसा हो सकता है क्या, अगर सीरीज हो गया और पैरेलल नहीं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां ले लेते हैं Q1। ठीक है, यहां ले लेते हैं Q1, यहां ले लेते हैं Q2, क्या ले लेते हैं Q2, और ये हो जाएगा मेरे पास में Q3। क्लियर, सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसके ऊपर क्या होगा, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ में हमारे पास क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ हम क्या ले लेते हैं, C1 है, यहाँ हमारा C2 है, लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ C3 है। ठीक है, ये हमारा आ गया, क्या है, क्या आ गया, ये हमारा, ये आ गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। ये समझ लो, अब वहां जो हमारा पैरेलल था उसका जस्ट अपोजिट है, कहाँ, रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या जस्ट उसका अपोजिट है। तो कैपेसिटर इन पैरेलल में क्या है भाई, कैपेसिटर इन पैरेलल में वही फॉर्मूला Q इक्वल टू ईटा पिटा C1 V1, Q इक्वल टू C2 V2 और Q इक्वल टू C3 V3। ठीक है, क्या हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, सोचने वाली बात है। जब हमने यहाँ इस तरीके से डिवाइड करा है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ हमारा जो B1 लिख रखा है ये यूज नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने यहाँ ये करना है
कि भैया हमारे चार्ज 3 है ना। अगर यहाँ 3 चार्ज और 3 चार्ज के रेस्पेक्ट में ये क्या होने वाला है, वर्क होने वाला है। जब इन तीनों को चार्जों को हम ऐड कर लेंगे तभी हमारा क्या होगा, फॉर्मूला आएगा। तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तीनों का फॉर्मूला हो जाएगा। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CB, क्या होता है CB, और यहाँ क्या आएगा C1V प्लस C2V प्लस C3B, ठीक है। जो कॉमन है हमने उसे कॉमन लेना है, लिख दे रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये आ गया B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया हमारे पास में 3 कैपेसिटर का फॉर्मूला। और 3 कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में, ठीक। अगर इत्तेफाक से अगर तुम लिखना चाहते हो एन टर्म का, तो सी एन टर्म का लिख देते, पी एन के रेस्पेक्ट लिख देते पैरेलल यानी कि एन के रेस्पेक्ट में C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, प्लस डॉट 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 सी एन टर्म का हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, हमारे पास में ये हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो बार बार आराम से क्या करना, स्लाइड को देख लेना, इस बार बार लेक्चर को ऊपर नीचे करके देखना है तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब क्या आ गया, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहाँ 2 कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी। अब द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट, कंप्यूटर टोटल बैटरी वोल्टेज। अच्छा, टोटल बैटरी वोल्टेज का फाइंड करना है। 2006 का सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट कैपेसिटर है सेकंड कैपेसिटर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ फॉर्मूले के साथ में, ठीक है। यहाँ ज्यादा हम चक्कर में पड़े तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ लिख देते हैं C1V1 बराबर हो जाएगा C2V2 के, ठीक है। अब यहाँ C1V1 बराबर होगा C2V2 को, और C1 जो है वो है 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो लिख देते हैं 6 माइक्रोफैराड, और इसका जो वोल्ट कितना है, 2 वोल्ट है, ठीक है। C2 मेरे पास कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन के अंदर C2 है हमारे पास में 12, कितना दे रखा है, ये है 12 माइक्रोफैराड, और यहाँ जो B है ये हमें फाइंड करना है कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। क्या यूनिट लिखने की जरूरत है, इस समझ हम सॉल्व करते हैं, यूनिट हमें बाद में लिखने की जरूरत है, स्टार्टिंग में नहीं। तो लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई V, यानी कि वोल्टेज हमें फाइंड करना है, या पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, जो इच्छा करे वो लिख के, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, V कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। भाई V कितना आ गया, V आ गया हमारे पास में 1 वोल्ट। लेकिन कह रहा है टोटल, क्या कह रहा है, टोटल बोल रखा है ना, कंप्यूटर टोटल बैटरी वोल्टेज, ठीक है। तो बैटरी का जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ठीक, बैटरी वोल्टेज, क्या लिखेंगे, बैटरी वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज टोटल लिख देते हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दोगे, ठीक है। क्या है, बैटरी वोल्टेज की बात करते हैं, टोटल बैटरी वोल्टेज। यहाँ आ जाएगा हमारे पास में V1 प्लस B2, और जो B1 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो 2 है, और ये कितना है, 1 है। तो 3 वोल्ट आ गया, क्या आ गया, 3 वोल्ट आ गया हमारे पास में आंसर, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो जल्दी से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ में क्या करना है, इसका अगला क्वेश्चन पाना है यार, और क्या करना है, बार बार देखो, पढ़ा होगा जितना पढ़ोगे उतना बेनिफिट होगा, है ना, ठीक। अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देकर है 2 कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। हमारे पास 2 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का, आर चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। दीज 2 चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2004 का पूछा गया है, और ये बेटा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर। नाउ भैया हर किसी का जितने भी कैपेसिटर उनका पोटेंशियल फाइंड करना है। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें जो टोटल चार्ज के बारे में बात करनी है। क्या है, टोटल चार्ज के बारे में, 2 कैपेसिटर के, ठीक है। तो निकाल लेते हैं टोटल चार्ज, ठीक है। क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है, ऑन 2 कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर, 2 ऑन 2 कैपेसिटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला भाई C1V1 प्लस C2V2। तो
तो लिख देते हैं C1V1 प्लस C2V2। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया C1V1 प्लस C2V2। अब देखो C1 क्या है हमारे पास में, देखो ये दे रखा है 3 माइक्रोफेराड, 3 लिख दिया, ठीक है। V1 क्या है 2, ठीक है। C3 क्या है 6 है, 6 लिख दिया। V क्या है 5, 3 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 30, टोटल कितना आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा भाई 36 चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है माइक्रोकूलम होगी। क्या होगी माइक्रोकूलम होगी, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा भाई Q निकल के आ गया। Q कितना आ गया 36 माइक्रोकूलम, पहली चीज, ठीक। अब आगे के क्वेश्चन वगैरह, दीज आर टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर। हमें क्या फाइंड करना, पोटेंशियल फाइंड करना हर कैपेसिटर C1 और C2 के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल C1 पे, ठीक है। तो लिख देते हैं V ऑन 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। किस पे निकाल देते हैं 3 माइक्रोफैराड पे। चार्ज हमारे पास कितना है भाई 36, क्या है 36, तो Q अपॉन C1 हम फॉर्मूला लगा देते हैं। Q हमारे पास 36 आया है और 3 पर हम निकाल रहे हैं, 3 सही से कैंसिल कर दे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ गया भाई 12 आएगा। पोटेंशियल तो यूनिट क्या आ जाएगा 12 वोल्ट। क्लियर, ठीक। ये क्या आ गई भाई, ये आ गई हमारी यूनिट, ठीक। अब क्या बचा बेटा, अब हमारे पास 6 का निकला है, ठीक है। तो V ऑन, ठीक है भाई, कितने पर निकालना है, कहाँ गया, कितने है 6 है, ठीक है। V ऑन 6 माइक्रोफैराड, ठीक। फॉर्मूला Q ओवर C2, और यहाँ 36 है, ये हमारे पास 6 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, तो 6 वोल्ट आ गया। क्या आ गया 6 वोल्ट आ गया। तो जल्दी से इसका भी क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम बकवास करें या फालतू की बातें करें, सीधा हमारा जो मेन मोटिव है उस पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे, बोर्ड का टाइम बिल्कुल पास में, ठीक है। तो बेटा जल्दी से क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम वेस्ट करे बिना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है 3 कैपेसिटर ऑफ, कह रहा है 3 कैपेसिटर और इक्वल कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब 3 कैपेसिटर भैया इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, किसमें सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं सीरीज के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में कह रहा है हैव नेट कैपेसिटेंस C1, इसका जो नेट कैपेसिटेंस वो क्या है C1। तो मैं लिख देता हूँ 1/C1 इक्वल टू 1/C, वो रखा है प्लस 1/C प्लस 1/C। तो सबको अगर मैं यहाँ लूंगा तो C हो जाएगा और ये आ जाएगा 3, ठीक है। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 1/C1 इक्वल टू 3/C, तो C1 इक्वल टू C/3 हमारे पास आ गया, ठीक है। जो बोला था सबसे पहले, क्या बोला था सीरीज में आ कह रहा है व्हेन कनेक्टिंग पैरेलल हैव नेट कैपेसिटेंस C2, और अगर नेट कैपेसिटर मान के तो C2 है और किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, तो बड़े आसानी से ये भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया बड़े आसानी से, कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है C2 इक्वल टू C प्लस C, तो यहाँ हमारे पास कितने कैपेसिटर हो जाएंगे 3 कैपेसिटर। कितने हो जाएंगे 3 कैपेसिटर, ठीक है। तो C2 आ गया हमारे पास 3C, क्या आ गया 3C। अब क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द रेशियो, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द C1 एंड C2। तो हमसे पूछा है C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी भाई। अब C1 की वैल्यू है हमारे पास में C/3, क्लियर। C2 की वैल्यू कितनी है भाई, C2 की जो वैल्यू है 3C, C से C कैंसिल हो गया, यहां आया 1/9। कितना रेशियो आ गया भाई, रेशियो आ गया हमारे पास में C1/C2 इक्वल टू 1/9। ये हमारे पास आंसर आ गया। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका भी क्या करो। देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं, बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका भी क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटे, हमने क्या बोला था, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत प्यारे से क्वेश्चन है ना। और अगर ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ लो, जल्दी हम इस लेक्चर को खत्म कर दें, कुछ भी नहीं है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। हमारे लिए सिंपल है, तुम्हारे लिए भी सिंपल ही होगा जब हमारे लिए सिंपल है तो। लेकिन बेटे प्रैक्टिस करोगे तभी, बगैर प्रैक्टिस के ये टफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखो ये हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कैलकुलेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट सोन इन फिगर, ठीक है। ये अरेंजमेंट कर रखा है, ये फिगर है, ठीक है। ये C1 है, C2 को ये बैटरी से क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया।
इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें डायग्राम समझना पड़ेगा। अब देखो हमें कैसा पता है, देखो यहाँ से डिवाइड करिए, यहाँ से डिवाइड करते हो तो C1 और C2 किस में कनेक्टेड है, तुम्हें पता होना चाहिए C1 C2 किस में कनेक्टेड है। C1 C2 इस समय कनेक्टेड है पैरेलल में, किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। इसलिए इसका एक डायग्राम और बन सकता है। पहले मैं सॉल्यूशन करता हूँ फिर डायग्राम बना देता हूँ नया, ठीक है। तो मुझे पता है अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं इस पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, C निकाल लेता हूँ, C इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 है और उधर मेरे पास कितना दे रखा है 6 है, और 5 6 कितना हो जाएगा 11, यूनिट क्या हो जाएगा माइक्रो फैराड, ठीक है। ये मेरे पास आ गया C। अब फाइंड करने के लिए क्या बोला है, चार्ज भी हमें फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास V दे रखा है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है CB, Q इक्वल टू क्या होता है CB, ठीक है। अब हमारे पास C कितना आया 11, V कितना है 10, तो हमारे पास आ गया 110 और यूनिट क्या होगी माइक्रो कोलॉम, यूनिट क्या होगी माइक्रो कोलॉम, ठीक है। तो Q इक्वल टू आ जाएगा 110 माइक्रो कोलॉम। इसका मैं एक डायग्राम और बना दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ भैया इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखो ये बन के तैयार हो गया भैया इसका डायग्राम, क्या तैयार हो गया, ये बन के डायग्राम इसका तैयार हो गया। ठीक, बहुत सिंपल सा था। ए यहां से ये ऐसे, ये V हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज वो इसको तुम इस तरीके से लिख दोगे। इस बात को याद समझ लेना। मुझे कैसा पता चला भाई, यहाँ से दो पार्ट में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है बट रहा है, इसी वजह से हमें साफ साफ पता चल गया, ठीक है। तो बेटा क्या करो, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो तुम आराम से बार बार लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर से क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी तुम जब ही कर पाओगे जब तुमने प्रैक्टिस करी होगी, समझ सकोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास C1 है, ये हमारे पास क्या है C2 है, और ये हमारे पास क्या है C3 है, और यहाँ ये क्या है बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए फिर से तुम्हें क्या पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारे पास में कहाँ क्या दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डायग्राम के बारे में बात करूंगा, मेरे बात करूंगा C3 और C2 के बीच में, ठीक है। अब C2 और C3 कैसे कनेक्टेड है भाई, C2 और C3 मेरे हिसाब से कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। तो मैं क्या करूंगा, C2 और C3 का क्या एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक। C1 को यहीं छोड़ देते हैं अभी, तो इसको मैंने C1 को इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया C1 आ गया, इसको मैं इस तरीके से बना ले रहा हूँ C2 को, ठीक है। ये हमने इस तरीके से C2 को बना लिया, ठीक है। ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3, वैल्यूज तुम्हारी ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक। अब इससे क्या कनेक्ट करेंगे, हमें एक बैटरी भी कनेक्ट करनी है, ये वाली, ये बैटरी यहां कनेक्ट कर दिया हमने, ये इस तरीके से 6, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि बच्चे सभी इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3। तो हम सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले हमें C2 और C3 सॉल्व करना है। और अगर C2 और C3 सॉल्व करेंगे तो चाहे तो C डैश मान ले, C4 मान ले, ठीक है। तो हम चाहे तो C डैश मान लेते हैं, तो C डैश इक्वल टू C2 प्लस C3, और पैरेलल का फॉर्मूला तुम्हें पता है यही होता है, ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 है, और C3 की वैल्यू कितनी है, ये भी 5 है, तो टोटल आ गया 10 माइक्रो फैराड। तो C डैश कितना आ गया भाई 10 माइक्रो फैराड, पहली चीज, ठीक। अब ये बना और यहाँ C1 है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C1 और C डैश मिलकर बनेगा सीरीज में, किस बनेगा सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला हम सभी को पता है, ठीक है। तो सीरीज का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, उसको मान लेते हैं कैपेसिटर 1/C, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा C डैश प्लस 1/C1, तो आ जाएगा C1 प्लस C डैश अपॉन C डैश C1, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या करते हैं, अब हम पुट कर देते हैं, आ जाओ भाई 1/C, ठीक है। अब C1 की बेटा वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखो 10 है, कितना है 10, इसकी वैल्यू कितनी आई है सॉल्व करने के बाद 10 आई है, देख सकते हो यहाँ, ठीक। तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 20/100, इससे कैंसिल हो गया 1/5, ठीक है। तो कैपेसिटर आ गया 5, क्या आ गया 5, यूनिट क्या है माइक्रो फैराड। इस बात को हमेशा याद रखना, यूनिट को नहीं छोड़नी है, यूनिट को हमें नहीं छोड़नी है, क्लियर, ठीक। अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन के अंदर बी हमें दे रखा है 6 है ना, V6 दे रखा है, तो चार्ज तो हमें फाइंड करना ही करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, 4 निकालते हैं, तो Q इक्वल टू होता है CV, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, और यहाँ हमारे पास कितना है, 5 है, और ये हमारे पास 6 है। कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, कितना आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम। तो Q आ गया हमारे पास में 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, ठीक ऐसा ना, फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर, चार्ज फाइंड करना 3 कैपेसिटर। अब एक चीज बताओ, मेरे पास सबसे पहली बात करते हैं C1 और C2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ Q कितना आ गया, 30 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बता दो मुझे बहुत प्यार से, हमारे पास 3 कैपेसिटर, ये है, साफ साफ पता चला है, ठीक है। अब मेरे पास C3 है और मेरे पास क्या है, C2 है। मेरे पास C3 और क्या है, C2 है। ये C3 और C2 में जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, ठीक है। अगर मान के चलते हैं यहाँ C1 है, C1 पर हमें क्या पता चल रहा है भाई, अगर इस पर एक पर C1 पे क्या हुआ, 30 माइक्रो कूलम है, यहाँ क्या है 30 माइक्रो कूलम, ठीक है, चार्ज। यहाँ तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अब यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ 15 माइक्रो कूलम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा या 50 माइक्रो कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चार्ज के बात करते हो, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज, ठीक है, ऑन C1 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब चार्ज ऑन C2 एंड C3 डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो 15 माइक्रो कूलम हम लिख सकते हैं, यानी कि आधे आधे पार्ट में क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्लियर, ठीक। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें फिर से स्क्रीनशॉट लेना है, क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये है, ठीक। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो फिर से आ गया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ये तो साफ साफ पता चल रहा है ये क्या है, इस तरीके से जा रहा है ना, ठीक। सभी बच्चों को पता चल गया होगा भैया, ये सर कह रहे हैं तो साफ साफ ये तो किसमें नजर आ रहा होगा, सीरीज में नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है क्या, देखो सोचो दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। भैया हमारे पास के 2 पॉइंट है, ये ए हो जाएगा, वो बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से क्या कनेक्टेड है कैपेसिटर, आप कराया सोन इन फिगर, आल्सो कैलकुलेटेड टोटल चार्ज, हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है दैट फ्लो इन द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, और ए और बी पॉइंट के बीच में कितनी वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, 100, ठीक है। इस बात को याद रख लो, कुछ भी नहीं है ये समझ लो, शुरू होने से पहले खत्म हो गया, ठीक। ये देखो ये 3 है, 1 2 3, ये किस में कनेक्टेड है, नजर आ रहा होगा सीरीज में, बट फॉर्मूला, हाँ ठीक है। तो सीरीज वालों को सॉल्व करता हूं मैं, किसको सॉल्व करता हूं, 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, तो सॉल्यूशन मेरा आ चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या माना है, इसको मान लेते हैं हम, एक काम करते हैं, इनको सबको मान लेते हैं, C1 C2 C3 और इसको C4, इसको C5 और C6, ठीक है। अब जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम C7 कर देंगे, C8 कर देंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया 1 over C7 इक्वल टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60, ठीक है। अब 60 60 60 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 over 60, इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए सही बच्चों को। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन C7 इक्वल टू 1 अपॉन 20। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है जो हमारे पास निकल कर आया है, C7 निकल कर आ गया 20 माइक्रोफेराड यूनिट है, तो माइक्रोफेराड आ गया, ठीक है। ये हमारे यहां से यहां निकल के आ गया। अब क्या निकलेगा भाई, एक चीज बता दो, जब ये निकल के आ गया, अब ये है और ये है, ठीक है। जब ये चीज सॉल्व होने के बाद में क्या बनेगा भाई, ये सॉल्व होने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा पैरेलल में, किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। तो जो पैरेलल में सॉल्व होगा उसको मैं लिख देता हूँ C8 मान लेता हूँ, ठीक है। C8 मानते हैं तो C8 C5 प्लस C6 और C7, ठीक है। तो C5 कितना है भाई, 10 है, 6 10 है, और ये कितना आया है 20, कितना आया है 20, तो ये 20 10 और 10 कितना हो जाएगा 40 40
माइक्रोफैराड। ठीक है, तो C8 कितना आ गया भाई क्वेश्चन के अंदर, C8 आ गया सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में C8 आ गया 40 माइक्रोफैराड। कितना आ गया 40 माइक्रोफैराड। अब बेटा C8 भी हमारा आ गया। अब बचा क्या, अब सिर्फ एक बचा। एक कौन सा बचा, ये वाला। अब ये और ये मिलकर फिर से सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। 10th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। 10th क्लास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो क्या होगा, परेशानी होगी। ठीक है, अब निकाल लेते हैं C9। क्या निकाल लेते हैं C9। ठीक है, अब एक चीज बता दो, जब ये हमने सॉल्व किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा सीरीज में। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते हैं, झाड़ खत्म हो जाएगा। तो C8, ठीक, और ऊपर हमारे पास कितना सा चार्ज है C1। ठीक है, कैपेसिटर है C1, ओवर हो जाएगा C8 प्लस C1। अब मैंने क्या करा, उस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दिया है, चाहे उस तरीके लिखना चाहो तो वैसा भी लिख सकते हो फॉर्मूले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है यहाँ हमारे पास आई थी 40 इंटू 40 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 1600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80। जीरो से ये क्या 20, कितना आ गया 20। ठीक है, तो C9 यानी कि टोटल जो आया वो आ गया 20। क्या आ गया 20 माइक्रोफैराड। ये आ गया हमारे पास में C9। अब इसने साफ साफ बोल रखा है 100 वोल्ट बैटरी चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, टोटल का। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। और C कितना आया है, C आया है 20। अब वो हमारे पास कितना है 100, 1 2 3 Q यानी कि माइक्रो कूलम हमारे पास में इसका चार्ज आ गया। ये देखो, ये हो गया बनके तैयार हमारा सॉल्यूशन। तुम चाहो तो इसके डायग्राम अलग सेपरेट भी बना सकते हो, और नहीं चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये समझ लो मैंने सॉल्व करके तुम्हें बता दिया है, कोशिश करो इसके डायग्राम सेपरेट बनाने की। ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक सेपरेट डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, ये सब सॉल्व करने के बाद जो मेरा आया था, ये आया गया था। ठीक, ये मेरे पास में यहाँ है, यहाँ तक कनेक्टेड हो गया। ठीक, अब मुझे पता है कि यहाँ से मेरे पास में 3 सेल जो हो जाएंगे, 3 कैपेसिटेंस हो जाएंगे, वो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ये ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, कनेक्ट हो जाएगा। अब ये मेरे पास इस तरीके से बन गए, इसको मैंने क्या करा, ज्वाइंट कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद में यहाँ मेरे पास क्या था C5। ठीक है, यहाँ मेरे पास C6, और यहाँ से जो सॉल्व करने के बारे में जो आया था मेरे पास, क्या आया था C7। क्या आया था, C7 आया था। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया C7। समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से तुम चाहो तो इस डायग्राम को और बड़ा कर सकती हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्लियर आ रहा है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। काफी बड़े क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड में पूछे जाते हैं, बच्चे कर ही नहीं पाते इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे ही होते हैं जो कर पाते हैं, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या कर रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, ए और बी पॉइंट को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ 3 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फाइंड करना है कि भैया हमारे पास में कौन कौन सा सीरीज और कौन कौन सा पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हमने ये निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, और ये नहीं निकाला तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ प्यारा सा, 1 2 और ये तीसरा। तीनों को हमने क्या करा, इस तरीके से मीट कर लिया, और एक कैपेसिटर को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक कैपेसिटर क्या कर दिया, हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। यहाँ देखो कितना माइक्रोफैराड है, यहाँ है 2 माइक्रोफैराड। यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 2 माइक्रो, कहाँ पे
ऐसा हो गया है भाई, हाँ 2 माइक्रो फेराड, ठीक है। अब ये हमारा 2 माइक्रो फेराड, क्लियर, और ये हमारा 3 माइक्रो फेराड और ये 5 हमारे माइक्रो फेराड है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 3 माइक्रो फेराड और यहाँ आ जाएगा 5 माइक्रो फेराड और ये आ जाएगा 10 माइक्रो फेराड। अब सबसे पहला हमें तीनों को सॉल्व करना है। तीनों किस में कनेक्टेड है, तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है भैया, दिखाई दे रहा होगा पैरेलल, किसके कनेक्ट है, पैरेलल में। तो क्या करें, इनका भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला निकालना और इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना, ठीक है। तो यहां हम मान लेते हैं, इसको हम मान लें C1 C2 C3 C4, ठीक है। इसको मान लेते हैं C1 C2 C3 और C4। अब जो हम निकाल रहे हैं ना उसे C5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C5। तो हमने क्या करा, C5 लिया, C5 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां से 2 है, 3 है, 5 है, टोटल आ गया 10 माइक्रो फेराड। तो C5 हमारा क्या आ गया, 10 माइक्रो फेराड। अब पैरेलल का सॉल्व होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब जो सीरीज में निकालने होता है उसे C6 कह सकते हैं, टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो C6 मान लेते हैं हम, C6 मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब इसका मैं सीधा फॉर्मूला पुट कर देता हूं, कौन सा वाला, पहले हम वैसे सॉल्व कर रहे थे फॉर्मूला, हम सीधा कर देते हैं C6 मल्टीप्लाई C4 अपॉन C6 प्लस C4। सॉल्यूशन के बाद में यही फॉर्मूला हमारा बनके तैयार होता है। अच्छा, यहाँ C6 का C5 है ना, तो C5 आएगा, यहाँ C5 निकाला था, C5 आएगा, ठीक। C5 इनकी वैल्यू कितनी है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 आई है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10, 100 मल्टीप्लाई 20, इससे डिवाइड हो गया, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, माइक्रो फेराड। कितना आ गया, 5 माइक्रो फेराड आ गया, ठीक। तो बेटा C6 आ गया 5 माइक्रो फेराड हमारे पास में आ गया है, ठीक। तो जल्दी से इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। देखो 84 ईयर में निपट गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 का, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। डायग्राम देने रखा है, पढ़ना है और सॉल्व करना है। काफी फास्ट प्रोसेस में लेकर आए हैं और हमने बिग बकवास के इतना सॉल्व कर दिया, ठीक। ये 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर में हम ये नहीं करना चाहते हैं, ये 2 घंटे 3 घंटे का तुम्हें लेक्चर दें, ठीक है, और काम 1 घंटे करना, 1 घंटे काम 1 घंटे में खत्म, ठीक। क्वेश्चन क्या करा है, गिवन C1 दे रखा है 20 माइक्रो फेराड, C2 दे रखा है 30 माइक्रो फेराड एंड C3 दे रखा है 15 माइक्रो फेराड, ठीक है। कह रहा है एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 V अ पोटेंशियल 90 वोल्ट, ठीक है, वन प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस C3 बीइंग अर्थेड, यानी कि एक क्या अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना देते हैं इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके, ये बन गया तैयार हो गया इसका डायग्राम, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ C2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 3 कैपेसिटर बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो पहला हम टोटल कैपेसिटर निकालते हैं, C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीनों की वैल्यू कितने रखे, 20 है, 30 है और 15 है, लिख देते हैं 20, 30 और 50, क्लियर। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 9 ओवर कितना आ जाएगा 60, इसे कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम और 2 टाइम यानी 3/20। तो बेटा जो हमारा सॉल्व करने के बाद में C आ गया, कैपेसिटर C आ गया हमारे पास में 20/3, ठीक है, माइक्रो फेराड। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया। लेकिन अभी क्या बोला है, टोटल पोटेंशियल, क्या बात कर रहा है, टोटल पोटेंशियल। और टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला है ना, ठीक। तो भैया यहां दे रखा है 90 वोल्ट, कितना दे रखा है 90 वोल्ट देता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू होता है CV, फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। यहाँ माइक्रो फेराड है तो लिख देते हैं 20/3। माइक्रो फेराड को अगर हम फेराड में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगा 6 में, ठीक है, -6, क्लियर। अब हमारे पास वोल्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 90,
कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 90, इससे कैंसिल करते हैं 3 टाइम में, तो 3 टू 600 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6 इतना आ गया। ठीक है, तो भाई Q कितना आ गया, Q आ गया हमारे पास में 600 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6। लेकिन याद रखना हमें करना क्या है, हमें इसे अभी और सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है वो देखते हैं, पहले यूनिट बाद में लगाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 1 plate of C3 being earthed, what is the potential difference between the plate of C2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रहा है C2 प्लेट का। ठीक है, और C2 प्लेट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, V2 चाहिए होगा, तो V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। ठीक है, 600 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6। क्लियर। अब बात करते हैं भाई C2 प्लेट की, किसकी बात कर रहे हैं, C2 प्लेट। अब क्या दिखाई दे रहा है C2 प्लेट में, C2 प्लेट में दिखाई दे रहा है 30 माइक्रोफैराड। कितना देखा है, 30 माइक्रोफैराड। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 30 माइक्रोफैराड, 30 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये गया 20 आ गया, और V2 कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 20 वोल्ट हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा V2 सॉल्व करने के बाद में आ गया है। तो जल्दी से क्या करो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक ठीक, नो बकवास, सीधे काम की बात। वाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी नहीं होगा ना तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला बोर्ड में, ये समझ लो। कह रहा फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्या है, ये किससे कनेक्ट है, ए और वी से कनेक्टेड है। ठीक है, और ए और बी से कनेक्टेड है, तो हम इसको यहाँ ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। जैसा समझ जाए वैसा मान लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम में शो कर रखा है कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं बनाऊंगा, सॉल्यूशन तुम करोगे। ठीक है, और ये तुम्हारा होमवर्क में होगा। क्लियर। ठीक, तो इसको क्या करें हम, और अगर नहीं मिले तो ये समझ लो हमारा इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देख लेना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स मिलेगा, वहां तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आराम से। ठीक है, पहले कोशिश करना सॉल्व करने की। ठीक, ये हमने क्या करा, इसका डायग्राम बना के तैयार कर दिया। ठीक, ये हमने क्या करा, इसका क्या कर दिया भाई, डायग्राम बना के तैयार कर दिया। ठीक, अब हमारे पास इसमें क्या दे रखे हैं, इसमें वैल्यूज दे रखी हैं। वैल्यूज कौन कौन सी दे रखे हैं, फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर इन द नेटवर्क 4 फैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, और 6 माइक्रोफैराड है, और क्या 3 माइक्रोफैराड है। ठीक है, यहाँ क्या है 4 है, वो 4 है, यानी कहने का मतलब सीरीज में कनेक्टेड है 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, और यहाँ क्या है 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ क्या है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब यहाँ जो बैटरी दे रखी है 3 वोल्ट दे रखी है, प्लस माइनस। ठीक, अब इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है चार्ज। क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, फाइंड द टोटल चार्ज। ठीक है, साफ साफ बोल रखा है टोटल चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा होमवर्क में। ठीक, इस क्वेश्चन को 2000 बोर्ड का है, सीबीएसई का 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। डायग्राम मैंने बना दिया, डायग्राम बना दिया तो मतलब सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर भी नहीं हो ना, तो हमारे वायरस एजुकेशन सेंटर का जो इंस्टाग्राम का जो पेज है, ठीक है, वहाँ इसको देख लेना। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स में देख लेना, वहाँ इसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओ, क्लास खत्म हो गई, चलो एक क्वेश्चन तो बनता ही है ना, तो हमेशा की तरह की दीपक सर कुछ ना कुछ तो देते हैं घर से करने के लिए। ठीक है बेटा, अब इतना है, देखो बोर्ड का टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं, कितना टाइम बचता है, मात्र मान के चलो 8, 10, 15 दिन मान के चलो। ठीक है, अब इतने टाइम में तुम्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तभी तुम कर पाओगे, और नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेक्चर को इसके बिल्कुल मत करो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और सबसे सब अच्छी बात ये कि सब बेस्ट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं आने वाला है, सब एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। ठीक है, यहाँ से पढ़ लिया तो कुछ नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले तुम्हें करना हमारे वायरस एजुकेशन सेंटर के चैनल को इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब दोनों को करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना है। लगे रहो, पढ़ते रहो, बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक।